Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari. Guys, in last lecture we have discussed about the introduction of the poet John Dryden and the poem Shadwell. As I told you that in today's lecture I am going to explain you the poem Shadwell stanza by stanza. It means I am going to explain it one by one. Okay, let's see the first stanza of this poem. All human beings, all human things are just subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. This Flacone found, who, like Augustus, young was called to empire and have governed long. Decay, destruction. आप देख सकते हैं नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना. समन्स मतलब कॉल, बुलाना या पुकारना. मोनार्क्स मतलब किंग्स. कॉल टू एम्पायर मतलब एंथ्रोन्ड, या जिसको सिंहासन पर बुलाया जाए, सिंहासन पे बैठाया जाए. और गवर्न मतलब रूल. तो इन लाइंस में पोएट क्या कह रहा है? कहता है जॉन ड्राइडन सेज दैट फ्लेकोने कौन था? आयरिश कैथोलिक प्रिस्ट, जो कि आयरिश था, कैथोलिक प्रिस्ट था. रोट अ ग्रेट नंबर ऑफ पोएम्स. ड्राइडन ये बताता है कि जो फ्लेकोने था ना, ही वॉज अ ग्रेट आयरिश कैथोलिक पोएट एंड ही रोट मेनी पोएम्स. बहुत सारी उसने पोएम्स लिखी. बट दे ऑल, वो सारे के सारे ना, वर डल एंड अनइम्प्रेसिव. मतलब वो सारी की सारी पोएम कैसी थी? उसकी डल थी, अनइम्प्रेसिव थी. तो उसने क्या कहा कि फ्लेकोने रोट मेनी पोएम्स, ग्रेट नंबर ऑफ पोएम्स, बट ऑल वर डल एंड अनइम्प्रेसिव. सारे के सारे डल थी और अनइम्प्रेसिव थी. सो ड्राइडन कॉल्स हिम द किंग ऑफ फूल्स. और इस वजह से ड्राइडन उसको क्या कहता है कि ही वॉज किंग ऑफ फूल्स. वो मूर्खों का राजा है. आगे वो क्या कहता है? उसने कंपेयर किया है किसको? फ्लेकोने को. किसके साथ? किंग ऑगस्टस के साथ. ड्राइडन कंपेयर्स फ्लेकोने टू द फर्स्ट रोमन किंग ऑगस्टस. उसने पहले रोमन किंग ऑगस्टस के साथ उसको कंपैरिजन करते हुए क्या कहता है? कहता है ही सेज दैट एज ऑगस्टस एनथ्रोन्ड इन हिज अर्ली एज एंड रूल्ड फॉर मेनी ईयर्स. कहता है जिस तरह से किंग ऑगस्टस को सिंहासन पे उसके कम उम्र में ही बैठा दिया जाता है, एंड ही रूल्ड और ही गवर्नड फॉर मेनी ईयर्स, और उसने बहुत सालों तक शासन किया. इन द सेम वे फ्लेकोने वॉज ऑल्सो एंथ्रोन्ड इन हिज यंग एज. फ्लेकोने को भी पोएट के रूप में यंग एज से ही जाना जाने लग गया था. मतलब उसने अपने यंग एज में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड फॉर मेनी ईयर्स, और बहुत सालों तक, नो वन वॉज डलर देन ही, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उससे भी डल हो, मतलब उससे भी मूर्ख टाइप का व्यक्ति हो. सो ही वॉज द अनडिस्पुटेड मतलब निर्विवाद, बिना विरोध के, किंग ऑफ फूल्स फॉर मेनी ईयर्स. इस वजह से वो बिना विरोध के कई सालों तक वो क्या बना रहता है? किंग ऑफ फूल्स. तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा? ड्राइडन ने कहा कि पहले तो उसने ये बताया कि फ्लेकोने कौन था. फ्लेकोने वॉज एन आयरिश पोएट. वो एक आयरिश पोएट था, ठीक है. और ही रोट सो मैनी पोएम्स, या ही रोट ग्रेट नंबर ऑफ पोएम्स, बट दे ऑल वर डल एंड अनइम्प्रेसिव. वो पूरे के पूरे पोएम्स जो थे, उसके वर्क्स थे, वो अनइम्प्रेसिव थे, किसी को प्रभावित ही नहीं कर सके. इस वजह से ड्राइडन उसको क्या कहता है? उसको कहता है किंग ऑफ फूल्स. उसको मूर्खों का राजा कहता है.
और फिर उसने ड्राइडन ने उसको किसको, फ्लेकोने को कंपेयर किया है किसके साथ, किंग ऑगस्टस के साथ, और कहता है जिस तरह से किंग ऑगस्टस को उसके कम उम्र में ही रोमन कैथोलिक या रोमन साम्राज्य का गद्दी दे दिया जाता है, रोमन साम्राज्य का राजा बना दिया जाता है, ठीक उसी तरह से, और वो बहुत सालों तक रोमन साम्राज्य पर शासन करता रहता है, ठीक उसी तरह से फ्लेकोने भी कम उम्र में लेखन प्रारंभ कर देता है, लिखना स्टार्ट कर देता है, और बहुत सालों तक उससे बड़ा मूर्ख कोई आता नहीं, इसलिए वो बहुत सालों तक मूर्खों के राजा के रूप में शासन करता रहता है। लेकिन फर्स्ट लाइन में क्या कहता है, लेकिन बाद में फ्लेकोने को क्या पता चलता है, लेटर व्हेन फ्लेकोने बिकेम ओल्ड, जब फ्लेकोने क्या बन जाता है, ओल्ड हो जाता है, अपने वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, ही केम टू नो, उसे ये पता चलता है, क्या पता चलता है, दैट थिंग्स आर नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ओके, मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, लिखा है ना, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, मतलब मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। इवन द किंग्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ टाइम, यहाँ तक कि राजा भी टाइम का क्या है, शिकार है। एंड दे टू हैव टू डाई, और उनको भी मरना पड़ेगा। दूसरी लाइन में यही लिखा है ना, द फेट सम्मन, जब भी भाग्य बुलाएगा या जब भी समय आएगा, मोनार्च मस्ट ओबे, जो राजा हैं, जो महाराजा हैं, वो भी क्या करेंगे, भाग्य का अनुसरण करेंगे, मतलब मृत्यु उनको भी आनी है। ओके बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। आगे कहता है कि इन प्रोज एंड वर्स was owned without dispute through all the realms of nonsense absolute. This aged prince, now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase. वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। ओन मतलब रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाना, डिस्प्यूट मतलब ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, रिल्म्स मतलब किंगडम, नॉनसेंस मतलब फुलिशनेस है ही, एब्सोल्यूट मतलब सुप्रीम या ग्रेट, फ्लोरिशिंग मतलब प्रॉस्परस, इश्यू ऑफ लार्ज इंक्रीज मतलब हो गया मेनी सन्स, बहुत सारे पुत्र या बेटे। ड्राइडन आगे क्या कहता है कि फ्लेकोने रोट इन बोथ वर्स एंड प्रोज, उसने दोनों तरह के पोएम्स वर्क्स लिखे हैं। कौन से में, वर्स में भी लिखे हैं और प्रोज में भी, मतलब कविता भी लिखी है और उसने प्रोज भी लिखा है। आगे कहता है बट इन बोथ फील्ड्स, लेकिन दोनों में, चाहे वो प्रोज हो चाहे वर्स हो, दोनों फील्ड्स में ही वॉज डलेस्ट अमॉन्ग हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स। ही वॉज डलेस्ट, बहुत ही मूर्ख था अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स में, मतलब उसके साथ जितने भी राइटर्स थे उस टाइम के, वो सबसे मूर्ख व्यक्ति था। देयर वॉज नो राइटर हु रोट डलर देन हिम, मतलब वहाँ ऐसा कोई राइटर था ही नहीं जो उससे भी डल लिख सके। लिखा है ना, थ्रू ऑल द रियल्म्स वॉज ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, वो पूरे मूर्खों के साम्राज्य में या मूर्खों के क्षेत्र में अनडिस्प्यूटेड किंग के रूप में रहता था। वो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन उसको किंग ऑफ फूल्स माना जाता था। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो राइटर हु रोट डलर देन हिम, क्योंकि उससे बुरा लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। सो ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ किंगडम ऑफ फुलिशनेस, इसी वजह से उसको मूर्खों के राज्य का राजा माना जाता था। फिर आगे कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्लेकोने हैड बीन राइटिंग डल पोएम्स एंड ड्रामाज विदाउट एनी राइवल टू चैलेंज हिम। उसने बहुत लंबे समय तक क्या लिखा? प्रोज लिखा, पोएम्स लिखी, विदाउट एनी राइवल, कोई राइवल ही नहीं था, कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था कि उसको चैलेंज कर सके। एंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स, और इन सालों के दौरान, देयर डेवलप्ड मेनी डल राइटर्स, और इन सालों के दौरान ही, मतलब जब वो लिख रहा था इसी के दौरान ही
वहाँ पे बहुत सारे डल राइटर्स भी आते हैं, मतलब और सारे मूर्ख राइटर्स आते हैं और सारे बुरा लिखने वाले राइटर्स आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा लिखने वाला कोई था नहीं। ड्राइडन वो उन राइटर्स को जो बुरा लिखते थे, जो डल राइटर्स थे, उनको क्या कहता है कि दे ऑल वर द सन ऑफ फ्लेकोने। वो सारे के सारे लोग फ्लेकोने के क्या थे, पुत्र थे या उसके बेटे थे। आगे देखते हैं। फिर कहता है वो कौन, जॉन ड्राइडन आगे क्या कहता है कि worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state, and pondering which of all his sons was fit to reign and wage immortal war with wit। worn out मतलब टायर्ड, थक जाना। ponder मतलब थिंक, सोचना। रेन मतलब रूल करना, शासन करना। वेज मतलब कैरी ऑन, जारी रखना। और इमोर्टल मतलब इटर्नल, अमर। तो क्या कहता है आगे, ड्राइडन ये कहता है कि व्हेन फ्लेकोने ग्रोन ओल्ड, जब फ्लेकोने क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, एंड वॉज टू मच टायर्ड, और बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, टू राइट, कि वो अब लिख नहीं पाए। मतलब व्हेन फ्लेकोने वॉज ओल्ड या फ्लेकोने ग्रोन ओल्ड एंड ही वॉज टू मच टायर्ड टू राइट, और इतना ज़्यादा थक गया था कि अब लिख नहीं सकता था, तब ही वॉन्टेड टू अनाउंस हिज सक्सेसर, तो वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। बट इट वॉज नॉट ईजी टू सेलेक्ट द बेस्ट सक्सेसर, लेकिन उसको या उसके लिए बेस्ट सक्सेसर ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। और इस वजह से उसने क्या काम किया, ही थॉट वेल, उसने बहुत ज़्यादा सोचा, पॉन्डर्ड मतलब खूब ज़्यादा सोचा उसने, एंड डिस्कस्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज टू सेलेक्ट सच अ राइटर हु रोट मच बट नेवर रोट इन इंटेलिजेंस लाइन। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या था, ही वॉज सर्चिंग फॉर सच अ राइटर, वो ऐसे व्यक्ति के लिए तलाश कर रहा था, हु रोट मेनी थिंग्स या हु रोट मेनी वर्क्स, जिसने बहुत सारे वर्क्स लिखे हों, बट नॉट सिंगल इम्प्रेसिव, बट नॉट एनी इम्प्रेसिव वर्क। उसने बहुत सारे वर्क्स लिख दिया हो, लेकिन कोई भी वर्क इतना इम्प्रेसिव ना हो, इतना प्रभावशाली ना हो। ओके तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, दैट्स वाई ही वॉज टू मच टायर्ड टू सर्च, वो बहुत ज़्यादा थक गया था उनको खोजते खोजते। और ही वॉज इन सर्च ऑफ सच अ राइटर, और वो ऐसे व्यक्ति की खोज में था, हु हैड टू फाइट कंटिन्यूसली अगेंस्ट इंटेलिजेंस, हु हैड टू फाइट continuously against intelligence by writing dull prose and verse. He was searching such a person who could carry on his fight, किसकी फाइट, फ्लेकोने की, who could carry on his flight against intelligence by writing dull and unimpressive poems या वर्क्स। मतलब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो समझदार लोगों से जो उसकी लड़ाई चल रही होती है, किसकी, फ्लेकोने की। फ्लेकोने को किस रूप में जाना जाता है, मूर्खों के राजा के रूप में। वो अपने लिए ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो उसके साम्राज्य को, मतलब मूर्खता वाले साम्राज्य को, इंटेलिजेंस लोगों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखते हुए आगे तक ले जाए। ओके तो इस स्टेंजा में उसने क्या कहा कि जब फ्लेकोने बिकम ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो जाता है और इतना थक जाता है कि वो लिख नहीं सकता,
तो वो सोचता है कि उसके लिए या अपने साम्राज्य के लिए या मूर्खता वाले साम्राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी घोषित करे, और इस वजह से वो सर्च करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, लोगों से डिस्कस करता है कि वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ सके। लेकिन बहुत ही मुश्किल है ऐसा व्यक्ति ढूंढना, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो लेखन में तो बहुत सारा वर्क लिखे, मतलब लिखने में कोई कमी ना हो, नंबर में तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इम्पोर्टेंस में बिल्कुल लो हो। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके मूर्खता वाले साम्राज्य की लड़ाई बुद्धिमानों से जारी रखे हमेशा के लिए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कहता है। क्राइड इट इज रिवॉल्व्ड फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिसेंबल मी, शेडवेल एलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। क्या कहता है वो कि अचानक से, देन ही डिक्लेयर्ड दैट, फिर अचानक से वो ये चीज डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है? क्राइड मतलब चिल्लाता है, इट इज रिवॉल्व मतलब सोल्यूशन निकल आया है, डिसाइड हो गया है। क्या डिसाइड हो गया है? कि ही डिक्लेयर्ड दैट शेडवेल, जिसकी पोयम पढ़े जिस टाइटल की, शेडवेल कैन सक्सीड हिम एज द किंग ऑफ फुलिश राइटर। उसने डिसाइड किया कि शेडवेल ही ऐसा व्यक्ति है जो फुलिश राइटर्स का किंग बन सकता है, फुलिशनेस या फूल वाले किंगडम का क्या बन सकता है? किंग बन सकता है। ही एक्सप्लेन्स, आगे वो जो फ्लेकोने है वो शेडवेल के बारे में आगे एक्सप्लेन करता है, और क्या कहता है? ही एक्सप्लेन्स दैट शेडवेल रिसेंबल्ड हिम मोस्ट इन डलनेस। वो कहता है कि शेडवेल ही ऐसा है जो उसको डलनेस में या लेजीनेस में सबसे ज़्यादा रिसेंबल करता है या कॉपी करता है। ही वॉज डल फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक हिम। वो कहता है कि शेडवेल उसी की तरह, किसकी तरह? फ्लेकोने की तरह ही बचपन से ही क्या है? डल रहा है। सो ही अपॉइंटेड शेडवेल हिज सक्सेसर बिकॉज हिज राइटिंग फुली रिफ्लेक्टेड इन इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लेकोने। इस वजह से उसने शेडवेल को अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, क्योंकि शेडवेल की जो राइटिंग्स है पूरी तरह से किससे प्रभावित थी? फ्लेकोने से। तो आई होप बच्चों ये 4 स्टेंजाज स्टार्टिंग के आपको समझ में आ गए होंगे। इसी होप के साथ इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी स्टेंजाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।